तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है राहुल अग्रवाल, और इनके बारे में खास बात यह है कि ये हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर है, यानी इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर रखा है, इसलिए इनका सवाल है सबसे पहले वो लिया गया है। चलिए, इनका सवाल यह कि सर मैं प्राइवेट स्कूलों की एक समस्या बताना चाहता हूं। सर कक्षा 1 से 8वीं के बच्चे बिना टीसी लिए नए स्कूलों में केवल शपथ पत्र देकर एडमिशन ले लेते हैं, जिससे बकाया फीस न देना पड़े। इस समस्या का कोई समाधान निकालने में सहायता करे, धन्यवाद। तो राहुल अग्रवाल जी, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए बड़ी समस्या है। और अगर यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में भी एकता नहीं है, क्योंकि वो बच्चे का एडमिशन लेने के लिए स्वार्थी हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करते। इसके अलावा यदि बच्चा किसी सरकारी स्कूल में चला जाता है तो वहां पर भी शपथ पत्र के आधार पर है प्रवेश दे दिया जाता है। तो यहां पे देखिए, इस समस्या के मैं 2 समाधान आपको बताऊंगा। पहली बात तो है कि यदि ऐसा कोई बच्चा चला जाता है तो इसके लिए यहां पे पहले तो आप गार्जियन को है नोटिस के द्वारा सूचित कीजिएगा। यहां पे जो भी बाई पोस्ट हैं, स्पीड पोस्ट हैं, इस प्रकार का एक प्रूफ है या रजिस्ट्री पोस्ट है, ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 3 बार उनको नोटिस जारी कर दीजिएगा। अगर उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको एक प्रार्थना पत्र लिखिएगा, और साथ ही जिस स्कूल में प्रवेश लिया है उनको भी इस बारे में सूचित है वो कीजिएगा कि अगर आप ऐसा करते हो, बगैर टीसी के यहाँ पे प्रवेश देते हो, बच्चा पहले से ही अध्ययन रहता है, तो उनके खिलाफ है आप कोई दूसरा लीगल एक्शन है वो ले सकते हैं। और दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, देखिए इसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल हो। संबंधित जो भी टीचर्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको आप कहो कि यार देखिए हमारा काम कैसे चलेगा। अगर वो टीसी के लिए बाध्य करेंगे तो शायद है आपकी स्कूल की फीस है वो आ जाएगी। और अभिभावक साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए यार इन प्राइवेट स्कूलों का काम है बच्चों की फीस से ही चलता है, तो ऐसे में समय अनुसार है आप अपनी फीस है वो संबंधित स्कूल में वो जमा कराएगा। लेकिन यहाँ पे देखने भी ये आया है कि कई बार हमारे जो प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो बड़े ही अविचित्र व्यवहार है इन अभिभावक और बालक बालिकाओं के साथ वो करने लग जाते हैं। क्योंकि ये समस्या इसलिए आ रही हैं क्योंकि गार्जियन और स्कूल का जो आपसी व्यवहार है, संपर्क है, वो कहीं ना कहीं है वो खराब हो रहा है। और इस वजह से वो ये चाहता है कि इस बच्चों की स्कूल से मैं हटा लूं और फीस भी नहीं दूंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखो, बिगाड़ने में तो बड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ अपना आपसी जो व्यवहार है वो खराब। तो आपस में एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, शिकायत कीजिएगा और अभिभावक से भी आप मिलने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा तो देखिए कोई ऐसा नहीं है, अगर मैं वैसे ही बताया जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर राम भगत। और इनका सवाल यह है, सर जी सबसे पहले मेरे कमेंट का जवाब दें प्लीज। सर हमने हीरालाल जाट की रिजल्ट फाइल बनाई थी, अब उसकी मार्कशीट की पीडीएफ बनानी है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है, कोई सोल्यूशन जरूर बताएं। तो यूजर राम भगत जी, देखिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए पीडीएफ फाइल में मार्कशीट आपको यहां पे प्रिंट करना है, तो अगर आप एक्सेल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये फैसिलिटी होती है, आप डायरेक्ट पीडीएफ फाइल में है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेट है सॉफ्टवेयर रहते हैं। जब भी अपन Ctrl+P दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर को सिलेक्ट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन होता है, तो उसके मदद से आप है पर जो मार्कशीट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके है अपने ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इस प्रकार से मार्कशीट को है सोशल मीडिया पे है आपको शेयर नहीं करना है। हाँ, इसके लिए आप पीटीएम बुला सकते हो। सोशल मीडिया पे देखिए शेयर करने से कई तरह की दुविधाएं आपके सामने आ सकती हैं, आपके सामने नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, मेरी बात आप मानिएगा। सोशल मीडिया पे है, आप चाहे भले ही अपने स्कूल का ग्रुप हो, भले ही गार्जियन का ग्रुप हो, उस पर आप शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर हो जाती हैं तो कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण अपनी फाइलें बाहर चली जाती हैं, तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं दिनेश कुमार। और इनका सवाल यह है, मेरे पीटीटी में फादर नेम गलत हो गया,
उसको ठीक कैसे करें, प्लीज रिप्लाई। तो दिनेश देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी तो पीटीटी के आवेदन लगातार है, डेट है वो बढ़ रही है ना, एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि यहां पे इस बार लोग बीएड करने में भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे एक बार फॉर्म का काम कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्म को करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, उसमें कुछ लिमिट होती है, अगर उस लिमिट के दायरे से बाहर आप आते हो तो शायद आप है माता पिता के नाम में है वो करेक्शन कर सकते हो, अपने खुद के नाम में डीओबी में आप करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर उस लिमिट के दायरे में आप आ जाते हो तो जिस समय ये प्रोसेस शुरू होगी तो मैं इसका अल्टरनेट आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राधिका, और इनका सवाल यह है, गुरुजी शेखावटी यूनिवर्सिटी से बीएड प्रथम वर्ष का एग्जाम फॉर्म भरा, परंतु फॉर्म में इनरोलमेंट फीस 290 नहीं कटी, जबकि मैं इस यूनिवर्सिटी में पहले से ही इनरोल नहीं हूं, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो देखिए राधिका, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, केवल कमेंट के आधार पर मैं नहीं आपको बता सकता कि आपकी इनरोलमेंट फीस है वो क्यों नहीं कटी, क्योंकि जब आप पहली बार रजिस्टर होते हो तो यहां पे है वो फीस तो कटती है, लेकिन वो टोटल अमाउंट में वो आ जाती है। हालांकि यहां पे देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इनरोलमेंट है वो जनरेट किया जाता है, तो इसकी जो फीस है वो एक बार यहां पे लगती है। तो शायद आवेदन फॉर्म भरते समय आपने वहां पे कुछ ना कुछ गलत एंट्री दर्ज की होगी, इस वजह से शायद आपकी ये फीस है वो नहीं लगी होगी। लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जब यहां पे है एडमिट कार्ड है, आगे आएंगे एग्जाम की प्रोसेस शुरू होगी तो उस समय इनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे, और यहां पे अगर दिक्कत आएगी तो संबंधित जिस कॉलेज के हवाला देते हुए आपने फॉर्म भरा वहां पर भी इसकी सूचना आ जाती है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर भविष्य में इस प्रकार की समस्या आती है तो मुझे वाया मेल संपर्क कीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं प्रताप सिंह बोरवा, और इनका सवाल यह है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हेल्प का, प्रणाम सर जी। तो प्रताप जी आपको भी दो बार प्रणाम। देखिए मैंने प्रताप जी का सवाल इसलिए, हालांकि इनका कोई सवाल तो नहीं है, कमेंट मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये ब्यावर से हैं और लगातार जिला समान परीक्षा का जो रिजल्ट जमा कराने के लिए जो फॉर्मेट हैं, प्रपत्र हैं, वो इनको नहीं मिल रहे थे और लगातार मेरे पास भी कॉल कर रहे थे। तो यहां पे मैंने संबंधित साथी की मदद कर दी, संबंधित ब्यावर से हमने वो फॉर्मेट मंगा के अपनी साइट पे अपलोड कर लिए और इन्होंने डाउनलोड कर लिए, इनका काम है वो पूरा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए राजगुरु जी है, जहां तक संभव हो वो हर किसी व्यक्ति की मदद करने की पूरी यहां पे कोशिश करता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी भी हैं, कई अभिभावक साथी हैं कि आप ऐसे ही कर रहे हो और वैसे ही कर रहे हो, अपना फायदा देख रहे हो। तो देखिए यार, घर परिवार तो मुझे भी चलाना होता है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो रहता है कि मैं आप सबकी है वो मदद करूं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हमसा सदीक खान। तो ये क्या नाम है? हाँ, हम सदीक खान। तो इनका सवाल ये है, सर एक बालिका ने एसटीएससी का फॉर्म भरा है और उस बालिका के फादर की गवर्नमेंट जॉब है, अगर वो एसटीसी की एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? तो देखिए स्कॉलरशिप का ये मामला रहता है, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई होने पे ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है। एग्जाम क्वालिफाई करती है, नंबर आता है तो आपको 100% ये स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, तो इसको लेके आप टेंशन वो मत लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पुखराज आचार्य। इनका सवाल यह है, आप स्कूल साथियों के लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हो, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इनका सवाल है, सर एक समस्या आ रही है रिजल्ट बनाने में, जब 11th साइंस में एडिशनल सब्जेक्ट यस करते हैं तो ग्रांड टोटल 1000 से 900 हो जाती है, जिससे विद्यार्थियों के परिणाम प्रतिशत 1000 में से बनाने चाहिए, 900 में से बन रहे हैं और प्रतिशत बढ़ जाते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि इसका आप समाधान जरूर बताएं, धन्यवाद। तो देखिए पुखराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ ये जेन्युइन हमारी सीट में समस्या थी, इस समस्या का हमने समाधान कर दिया है, इसलिए आप जो लेटेस्ट एक्सेल फाइल है वो आप डाउनलोड कीजिएगा। और मैं हर बार साथियों को बोलता हूं कि लगातार आप मेरे साथ हमारी साइट के साथ है अपडेट रहेगा, क्योंकि हर एक चीज तो मैं वैसे बताता नहीं हूं कि भाई चलिए आज हमने एक्सेल सीट को है अपडेट किया है, तो साइट पे विजिट करने से ही आपको ये पता लगेगा। तो अपडेट सीट आप डाउनलोड करोगे, पुराना वाला डेटा कट कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, क्या नाम है इनका? आई क्रिकेट। अच्छा भैया, क्रिकेट प्रेमी हो क्या आप? चलिए प्रेम तो कर लो, लेकिन वो नहीं करना आप, ठीक है ना, वो गलत मामला है। चलिए
इनका सवाल यह है कि गुरुजी 2022-23 वालों कब तक मिलेगा ये अवार्ड, कब से वेट कर रहे हैं, लिस्ट में भी नाम था मेरे। तो देखिए भैया, आपको बताना चाहूंगा, ये पूछ रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड को लेके। तो देखिए, जब आपका लिस्ट में नाम आया है और आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये अवार्ड 100% वो मिलेगा। और इसका जो वेरिफिकेशन है, संबंधित आप अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जाके वो पता लगा सकते हैं। अभी तो देखिए थोड़ा सा चुनावी मामला आ गया, तो यहाँ पे कुछ जो योजनाएं हैं कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई। तो जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा कि भैया इस योजना के तहत ये स्कॉलरशिप मिलना है वो शुरू हो गई। और वैसे भी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा जब भी आपको ये अवार्ड है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रम प्रजापत। और इनका सवाल ये है, गुरुजी 10th को रिजल्ट कद आवेगो? अरे बाया विक्रम, रिजल्ट आ जागो। और एक बार में हो सके तो मैं काल या फिर परसों एक नई वीडियो के द्वारा ताना बताऊंगा और समझाऊंगा। कई जो फैक्ट हैं मैं बताऊंगा कि भैया कब तक आऊंगा, क्योंकि पूरे सवाल को जवाब देना है मुश्किल है, Q&A वीडियो है, लंबी बात है। ठीक है, चलिए वेट कीजिएगा, आ जाएगा। अगले साथी का सवाल लेते हैं और यहाँ पे पूछने वाले हैं लोकेश नूनिया। इनका सवाल ये है, ये मक्खी है ना मेरे देखो पीछे हो गई, कहां से ये आ गई है, अब बताओ मैं इसका क्या करूं, इसे मार दूं कि या छोड़ दूं? वो गाना है ना, मुझे याद आ रहा है कि तुझे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, बताओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो देखो काफी देर से मेरे पीछे आ रही, अब कहां की घुस के आती है मुझे भी पता नहीं चलता है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके घर में भी मक्खी है क्या। और इस बार मैंने यहाँ पे देखा है, देखिए इस बार अपने घरों के अंदर मच्छर और मक्खियां न जाने कितनी तादाद में, और पता नहीं है कहां से आ गए। हमने जो हथियार अपनाते हैं इनके लिए, इनका जुगाड़ करते हैं बाहर निकालने के लिए, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। एक बार तो हट जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। तो आपके घर में भी ऐसा है क्या? आप ये सोच रहे हो राजगुरु जी आपके घर में मक्खियां? अरे तो भैया मैं कोई ऐसा कोई बड़ा थोड़ी हवा में रहने वाला थोड़ी हूं, मैं भी एक धरातलीय व्यक्ति, किसान का बेटा हूं। आपका जैसा घर है ना वैसा ही हमारा घर है ना। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए लोकेश का सवाल ये है, सर जी हमारे गांव में जब उज्ज्वला योजना की कैंप लगे थे तब हमने उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरवा दिया था। उसके 2 महीने बाद हमें उनका फोन आया कि अंगूठा लगाकर जाना है, उसके बाद से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इन बातों को 4 महीने हो गए, हमें कब तक उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिल जाएगा? तो लोकेश देखिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, मात्र अंगूठा लगाने से ही उज्ज्वला का जो कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार इस योजना के तहत इतनी तादाद में आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो भी अचंभित रह गई कि अचानक से इतने लोग कहां से आ गए। तो उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है तो फिर आप है इस योजना के लिए पात्र होते हो। देखिए जब आप पात्र हो जाओगे, आपका फॉर्म संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, तो संबंधित गैस एजेंसी वालों का आपके पास कॉल आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जिस एजेंसी के द्वारा आपने ये फॉर्म भरवाया, जहां पर आपने अंगूठा टेका है, वहां पे आपको व्यक्तिगत जानना है और उसके स्टेटस का आप पता है वो लगवा सकते हो। और अभी स्टेटस तो क्या, देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन का मामला चल रहा है, बीच में ये चुनावी मामला आ गया तो इस वजह से अटक गया होगा। तो आप एक बार जो आचार संहिता हटने से पहले आप जाके आ जाओ, वैसे आपको पता लग जाएगा। बाकी ये काम तो आचार संहिता हटने के बाद ही होने वाला है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बाल कृष्ण जांगिड़। और इनका सवाल यह है, सर 5th बोर्ड की मार्कशीट में डीओबी कैसे सही कराएं? और सोसाइटी में विधान में कुल 10 मेंबर लिखे हैं, क्या हम ज्यादा मेंबर्स बना सकते हैं क्योंकि पोर्टल मिनिमम 15 मांग रहा है? अच्छा होशियार बन गए, एक ही कमेंट में 2 सवाल पूछ लिए। तो भैया 5वीं में करेक्शन करना है तो संबंधित सीबीओ कार्यालय में है, आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, है लेटर देना पड़ेगा, प्रूफ आपको देना पड़ेगा, क्या से क्या करवाया है, क्यों करवाया, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। फिर डाइट के द्वारा आगे निदेशालय सूचना भेज दी जाएगी, तब ये समाधान होगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बताया भैया करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो, नहीं किया तो नहीं किया। तो अब तो देखिए प्रोसेस उधर
से होने वाली है। और इसको लेकर निदेशालय के द्वारा इस बार कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। हालांकि हर साल आता है कि यहाँ पे जब एग्जाम हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना करेक्शन के लिए, तो एक बार उनसे आप संपर्क कीजिएगा। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो जरूर जानकारी दूंगा। और रही बात यहाँ पे सोसाइटी की, तो सोसाइटी में आप मेंबर है वो बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना। यदि आपकी सोसाइटी पुरानी है तो पहले उसको है ऑनलाइन कीजिएगा, फिर यहाँ पे मेंबर बढ़ाने की प्रोसेस है वो कीजिएगा। अगर पहले से ही सोसाइटी आपकी ऑनलाइन हुई है तो यहाँ पे मेंबर को हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया वो कर दीजिएगा। नहीं पता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, सोसाइटी बाय राजगुरु जी, वीडियो आ जाएंगे, प्रोसेस उससे है वो समझ लीजिएगा। और इसके अलावा कार्रवाई के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारी साइट पे विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग है वो कंप्लीट हो गए हैं और आशा रखता हूं आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए। अगर जवाब से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं संतुष्ट हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वो डिसलाइक किसी को दिखेगा नहीं, है ना, वो मुझे भी नहीं दिखता है क्योंकि यूट्यूब ने फैसिलिटी हटा दी है। तो डिसलाइक करने का यहां पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी जो राय है वो कमेंट में जाहिर कर सकते हैं, मुझे भी पता चलेगा और हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा कि राजगुरु जी मदद कर रहे हैं या फिर फालतू में ऐसे गड़बड़ ऐसे बड़बड़ा रहे हैं ना, ठीक है। और अगर कोई साथी चाहता है कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल लिखा करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।